में होना चाहिए। रामचरितमानस का प्रसंग आज प्रेरणा दे रहा है। सती बहुत भ्रमित हो गई है। भगवान शंकर ने समझाया लेकिन समझी नहीं। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि नारी का विशेष सम्मान है, इसलिए शंकर जी के साथ सती जुड़ी है, इसलिए सती का शिव से भी ज्यादा बड़ा सम्मान। सती से जुड़ी है इसलिए सम्मान। इसका अर्थ क्या हुआ? ये नारी ना समझे कि मेरा निजी व्यक्तित्व है इसलिए मुझे सम्मान मिल रहा है। जो नारी पति परायणा होती है, पातिव्रत धर्म का अनुसरण करती है, पति से भी बड़ा सम्मान समाज में उसे मिलता है। और मैं कहता हूं केवल समाज में ही उसका सम्मान नहीं, भगवान के यहां भी उसे विशेष सम्मान मिलता है। यह धर्मशास्त्रों का संकेत है। भगवान के यहां भी विशेष सम्मान मिलता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कथाएं सुनी होंगी, शास्त्र सुने होंगे, संतों के आचार्यों के मुख से सुना होगा कि हमारे देश की वो पतिव्रता नारी जिसने यमराज को चुनौती दी थी। बोलो, दी थी यमराज को चुनौती कि नहीं? यमराज को चुनौती दी, सत्यवान को लेकर के यमदूत चले गए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा, खबरदार, कौन सा ऐसा कारण है जो मेरे पति को लेकर के जा रहे हो? यमदूत नहीं माने, कहा इसकी आयु पूर्ण हो गई, इसलिए आज हम ले जा रहे हैं। तेरे अंदर रोकने की क्षमता है? सावित्री ने कहा, मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मेरे पातिव्रत धर्म के अंदर है। और जैसे ही यमलोक में सत्यवान पहुंचे, सावित्री का पातिव्रत धर्म पहुंच गया। बोलो, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? और चुनौती दी, ललकारा, यमराज की चौखट से अपने पति के प्राणों को वापस लाया है पातिव्रत धर्म सावित्री का। सावित्री का शरीर तो वहीं रहा, लेकिन धर्म गया। कौन सा धर्म गया? पातिव्रत धर्म गया। और ललकारा, यमदूत भाग गए। पातिव्रत धर्म ने सत्यवान के प्राण को हाथों में लिया और वापस ले आया। बोलो, ले आया पातिव्रत धर्म कि नहीं? सत्यवान जीवित हुआ कि नहीं हुआ? किसके बल पर हुआ? पातिव्रत धर्म के बल पर। इसलिए चाहे यमलोक हो और चाहे वैकुंठ हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे यमलोक हो, और चाहे स्वर्ग लोक हो, और चाहे मृत्यु लोक हो, हर लोक में पतिव्रता नारी का सम्मान है। बोलो, है कि नहीं? पतिव्रता नारी का सम्मान हर लोक में है। पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति के चरणों में मन वचन कर्म से समर्पित हो। बोलो, वही पतिव्रता है कि नहीं? जो पति के चरणों में मन कर्म वचन से समर्पित हो। इसलिए पति का आदर करना चाहिए, और पति को चाहिए कि वो संतों का ग्रंथों को सम्मान दे, स्वीकार करे और सद्मार्ग पर चले। ये पति का धर्म कहता है। यदि पति ने साथ नहीं दिया, नारी तो पतिव्रता है, लेकिन पति यदि साथ नहीं देता है, धर्म परायणता पति के अंदर नहीं है, तो याद रखना पश्चाताप इनके हाथ लगता है। जैसे वृंदा को, बोलो, वृंदा के हाथ में पश्चाताप लगा कि नहीं लगा? जलंधर ने साथ नहीं दिया। जैसे सुलोचना के हाथ पश्चाताप लगा क्योंकि मेघनाद ने साथ नहीं दिया। बोलो, और उर्मिला के हाथ में सफलता मिली क्योंकि पति लक्ष्मण ने साथ दिया उर्मिला का। बोलो, दिया कि नहीं? सचरित्रवान था। इसलिए चरित्रवान बनने की आवश्यकता है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। याद रखना, सिक्का तभी सफल है, उसकी कीमत तभी है जब सिक्के के दोनों पहलू सुरक्षित हो। अगर एक पहलू गड़बड़ा गया तो सिक्का खोटा माना जाएगा। बोलो, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उसको खोटा सिक्का कहा जाएगा। और दोनों पहलू यदि उसके सुरक्षित हैं, अस्तित्व में हैं, तो बोलो, मार्केट में उसकी कीमत होगी कि नहीं होगी? समाज में उसकी कीमत होगी कि नहीं होगी? इसलिए दोनों को संतुलित होना है, संयमित जीवन जीना है, सद्मार्ग पर चलना है।